Hello everyone, students. Today we will discuss chapter 7 nouns gender. बच्चों, जेंडर को हिंदी में लिंग कहते हैं। जैसे हम हिंदी में लिंग पढ़ते हैं ऐसे ही हम इंग्लिश में जेंडर पढ़ते हैं। जेंडर इंग्लिश में कितने काइंड्स के होते हैं, क्या क्या उनकी डेफिनेशंस होती हैं, किस तरह है हम पता करते हैं कि कौन मेल में फीमेल में आता है ना, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए बच्चों, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनिन जेंडर, नंबर 3 कॉमन जेंडर और नंबर 4 न्यूट्रल जेंडर। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर बच्चों शो करते हैं मेल को और फेमिनिन जेंडर शो करते हैं फीमेल को, ठीक है, फीमेल लिविंग थिंग्स को। और कॉमन जेंडर बच्चों मेल और फीमेल दोनों ही लिविंग बींग्स को शो करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग्स को शो करते हैं। तो अब देखते हैं ज़रा इनकी डेफिनेशन। नंबर 1 डेफिनेशन है मैस्कुलिन जेंडर की। ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मेल लिविंग बीइंग इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर। वो नाउन जो कि मेल लिविंग बीइंग को शो करता है वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे बच्चों, कौन से एग्ज़ाम्पल होते हैं। माई ब्रदर इज़ गोइंग फॉर अ वॉक। मेरा भाई वॉकिंग के लिए जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रदर को अंडरलाइन की हुई है, तो ब्रदर इसमें कौन से जेंडर को शो कर रहा है, मेल को, तो इसीलिए ये मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। नंबर 2 है आपका राज वियर्स ट्राउज़र्स। राज ट्राउज़र्स पहनता है। तो आप देख रहे हैं कि राज के नीचे अंडरलाइन है और राज कौन से जेंडर को शो कर रहा है, मेल जेंडर को, है ना, इसलिए हमने उसको मैस्कुलिन जेंडर में रखा। नंबर 3 हर अंकल लिव्स इन आगरा। उसके अंकल आगरा में रहते हैं। तो अंकल कौन से जेंडर को शो कर रहा है, ये भी मैस्कुलिन जेंडर को शो कर रहा है, इसीलिए हमने उसको मैस्कुलिन में रखा, क्योंकि अंकल आप देख रहे हैं मेल है ना। अब नंबर 2 देखेंगे फेमिनिन जेंडर। ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए फीमेल लिविंग बीइंग इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर। वो नाउन जो कि फीमेल लिविंग बीइंग को शो करता है वो फेमिनिन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 हिज मदर कुक्स यम्मी फूड। उसकी मदर बड़ा टेस्टी अच्छा खाना बनाती हैं। तो इसमें जो मदर वर्ड है वो कौन सी जेंडर को शो कर रहा है, फीमेल जेंडर को, है ना, इसीलिए इसको हमने फेमिनिन जेंडर में रखा। नंबर 2 काऊ गिव्स अस मिल्क। काऊ दूध देती है। तो काऊ क्या है इसमें, ये फीमेल जेंडर है, इसलिए हमने इसको फेमिनिन जेंडर में रखा। नंबर 3 क्वीन लिव्स इन द पैलेस। क्वीन मीन्स रानी, पैलेस में रहती है, महल में रहती है। तो रानी कौन सा जेंडर है, कौन से जेंडर को बता रहा है रानी वर्ड, ये वर्ड बता रहा है आपका फीमेल जेंडर को, इसलिए हमने इसको फेमिनिन जेंडर में रखा, ठीक है बच्चों। अब जरा हम आगे देखते हैं नंबर 3 कॉमन जेंडर को। देखिए ज़रा इसमें कॉमन जेंडर है आपका ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल लिविंग बीइंग्स। वो नाउन जो कि मेल और फीमेल दोनों ही लिविंग बीइंग्स को शो करता है इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। उसको कॉमन जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, इसके ध्यान से समझेंगे। द चाइल्ड इज़ वीपिंग लाउडली। बच्चा ज़ोर से रो रहा है ना। तो द चाइल्ड, जो चाइल्ड वर्ड यहाँ पर है, ये चाइल्ड वर्ड, क्योंकि बच्चा अब वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है बच्चा, और गर्ल भी हो सकता है। तो इसलिए हमें नहीं मालूम कि चाइल्ड बॉय है या गर्ल है, इसलिए हमने उसको कॉमन जेंडर में पुट किया। नंबर 2 माई कज़िन्स आर कमिंग। मेरे कज़िन्स आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे ये कज़िन्स वर्ड है, ये कज़िन्स वर्ड जो भाई बहन है, पता नहीं है कि उसमें भाई आ रहा है कि बहन आ रहे हैं, है ना, तो ये डाउटफुल है, इसलिए हमने इसको कॉमन जेंडर में रखा। नंबर 3 है आपका टेलर स्टिचेस क्लोथ्स। अब जो टेलर वर्ड है, ये टेलर वर्ड पता नहीं है कि वो जो कपड़े सिलने वाला है वो लेडी है या वो जेंट्स है, तो इसलिए हमने इसको कॉमन जेंडर में रखा। नंबर 4 माई क्लास हैज़ 40 स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब बच्चों ये पता नहीं है स्टूडेंट्स में
कि जो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं, है ना, तो इसलिए हमने इसको भी कॉमन जेंडर में रखा। अब नंबर 4 देखते हैं बच्चों, न्यूटर जेंडर। देखिए, ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर ए नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी न्यूटर जेंडर। वो नाउन जो कि नॉन लिविंग थिंग को शो करता है उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ ए पेन, उसके पास एक पेन है ना, तो पेन वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, आप देख रहे हैं, तो पेन आपका नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि पेन ना तो ग्रो करता है, ना ब्रीथ करता है, और ना ही पेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है, तो इनको हम नॉन लिविंग थिंग में रखते हैं और ये न्यूटर जेंडर में आएगा। नंबर 2 है आई रीड अ बुक, मैं बुक पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। अब बुक आप देख रहे हैं न्यूटर जेंडर है, क्यों? क्योंकि बुक ना तो सांस लेता है और ना ही ये बड़ी होती है ना, तो इसलिए हमने इसको न्यूटर जेंडर में रखा। नंबर 3, दिस नाइफ इज़ शार्प, यह नाइफ बड़ा शार्प है, तो जो नाइफ वर्ड यहाँ पर है ये भी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने इसको न्यूटर जेंडर में रख दिया। तो बच्चों, मैंने आपको जेंडर के 4 प्रकार बताए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ठीक है, ये मैंने आपको कॉपी वर्क में समझाया, आपको कॉपी में वर्क करना भी है, समझना भी है। और बच्चों, अब मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज बताऊंगी, आपको बुक में फिल भी करनी है और समझनी भी है। ये आपका मिड टर्म का पोर्शन यहाँ पर डन हो जाता है। ओके, तो बच्चों चलिए अब ज़रा हम इसकी बुक वर्क देखें। पहला है इसमें आपका चेंज द जेंडर नाउन्स। ठीक है, हमें जेंडर को चेंज करना है, किस चीज़ में चेंज करना है देखते हैं ज़रा। जैसे आप यहाँ पर दिया है एम्परर, तो एम्परर का हो गया यहाँ पे एम्प्रेस। बच्चों, इसमें यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, एम्परर में EMPEROR और एम्प्रेस में EMPRESS, एम्प्रेस। ठीक है, और जैसे दूसरा वर्ड है बच्चों आपका यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, सेकंड वर्ड है आपका वेटर। सेकंड वर्ड आप चलिए इधर बैचलर पर। ठीक है, बैचलर का बन गया आपका जेंडर चेंज करने में बैचलरेट। बैचलर बिल्कुल एज इट इज़ लिखेंगे और बाद में ETTE लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर 3 वेटर। वेटर में भी वही करना है जो एम्प्रेस में करना है, एम्परर का एम्प्रेस बनाते हुए करना है। देखिए, वेटर में हम बाद में वेट लिखकर ER लिखते हैं और यहाँ पर हम वेट लिखकर RESS करेंगे, जैसे हमने एम्परर में किया R लिखकर ESS। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 पीहन। पीहन को हम जब जेंडर में चेंज करते हैं तो पीकॉक लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूक। ड्यूक का बच्चों हम डचेस लिखते हैं। नेक्स्ट है विक्सन। विक्सन का फॉक्स, आंट का अंकल और विजार्ड का विच। देखो बच्चों, कुछ तो इजी होते हैं जेंडर चेंज करने में, आप लोग इजीली कर लेते हैं, बट इस वाली एक्सरसाइज में जो है थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, इसलिए आपको लर्न करने होंगे। जैसे ये वाला एक आपका इसमें आंट है जो कि आपको पता होगा, या पीहन का पीकॉक, बाकी थोड़े से ये आपके लिए न्यू है, तो इसलिए आप इनको अच्छे से विद स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक्सरसाइज नंबर B। देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चेंजिंग द जेंडर ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स, इफ़ नीडेड मेक अदर नेसेसरी चेंजेस टू। देखिए, यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं आपके, इनका हमें जेंडर चेंज करना है, और इनके साथ अगर सेंटेंस में हमें कोई और भी वर्ड चेंज करना पड़े इन वर्ड्स को देखकर तो भी हम कर सकते हैं, हमें करना है। देखिए, पहला सेंटेंस है द मैन टुक देयर सन्स अलॉन्ग। तो मैन में हमने मैन क्या है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है, और मैन का हमने क्या बना दिया वुमेन। ठीक है, जैसे MAN मैन होता तो हम WOMAN वुमेन बनाते, क्योंकि वो सिंगुलर वो होता, तो हम मैन सिंगुलर होता तो हम सिंगुलर में ही बनाते WOMAN। अब यहाँ पे प्लूरल में है MEN मैन, तो हम यहाँ पर भी WOMEN वुमेन प्लूरल में ही बनाएंगे। जैसे सन्स प्लूरल है तो हम यहाँ पर डॉटर्स भी प्लूरल में ही बनाएंगे। ठीक है, सन्स क्या होता है बेटे, और डॉटर्स बेटियाँ। ठीक है, मैन हो गए बहुत सारे आदमी और वुमेन हो गए बहुत सारी लेडीज़ औरतें। किंग, अब किंग सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगाएंगे, किंग का क्वीन। और हॉर्स का जब हम जेंडर चेंज करते हैं तो हम मेयर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 पर है आपका क्वीन। क्वीन का हमने क्या बना दिया किंग,
और प्रिंसेस का हमने बना दिया प्रिंस, ठीक है। नेक्स्ट है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन का हमने लिख दिया जेंटल लेडी, क्योंकि मैन का हम लेडी लिखते हैं, मैन का वुमेन भी लिखते हैं, लेकिन जेंटलमैन के साथ जब लिखते हैं तो जेंटल वुमेन नहीं लिखते हैं, जेंटल लेडी लिखते हैं। नेक्स्ट आंट का हो गया अंकल, नंबर 5 वाले में मदर का हो गया फादर, नीस का हो गया नेफ्यू, ठीक है। और यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे। मैडम का हो गया सर, गर्ल्स का हो गया बॉयज़। अब आप देख रहे हैं गर्ल्स में प्लूरल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लूरल में ही लिखेंगे बॉयज़ को, जेंडर तो चेंज करेंगे लेकिन वर्ड को ध्यान में रखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वर्ड सिंगुलर है तो सिंगुलर में ही चेंज करेंगे, और अगर वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल में ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट है गर्ल, गर्ल का हमने बॉय बनाया, सिस्टर का हमने ब्रदर बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है फादर, फादर का हमने मदर बनाया, और सन का हमने क्या बना दिया डॉटर बना दिया, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये वाली पूरी एक्सरसाइज सारे ही 8 के 8 सेंटेंस समझाए बच्चों, आपको ध्यान से बुक में भी फिल करने हैं और समझने भी हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।